जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आप लोगों ने होली की तैयारी कर ली है क्या? आप लोगों ने अपने लड्डू गोपाल के लिए नए कपड़े खरीद लिए हैं क्या? मेरे लड्डू गोपाल की होली की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। होली में जो भी सामान आता है वो सारे सामान पूजा के और भी रंग गुलाल जो हमारे कान्हा जी के लिए होते हैं, कान्हा जी की पिचकारी, वो हम सारी चीज़ें लेके आ चुके हैं। तो इस तरह से हम अपना लड्डू गोपाल के कपड़े की शॉपिंग कर चुके हैं, उनकी माला, उनकी पगड़ी, और अभी हम आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने मेरे लड्डू गोपाल के लिए ये ड्रेस खरीदी है और ये इसके मैचिंग में ही ये मैंने उनके कड़े लिए हैं और ये लड्डू गोपाल की मेरी पगड़ी है और उनका ही मैचिंग में ही मैंने माला लिया हुआ है और उनकी ये पिचकारी है लड्डू गोपाल की। तो इस तरह से हमने होली की तैयारी कर रखी है। और अब होली की पूजा में भी क्या क्या सामग्री चाहिए, कौन कौन से मंत्र का जाप करते हैं, हमें होली की पूजा कैसे करनी चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। होली पे हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, उनके मंत्र विधि और उनके उच्चारण कैसे किए जाते हैं और कौन कौन सी सामग्री होली पे आती है पूजा के लिए, तो चलिए हम आपको बताते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार होली के दिन बंसी बजैया भगवान श्री कृष्ण की सच्चे मन से पूजा की जानी चाहिए। मान्यता है कि रंग पंचमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी पर रंग डाला था, इसलिए होली के दिन इन दोनों देवी देवताओं की पूजा करने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी। होली के पूजन के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या आती है, तो आप अभी लिख सकते हैं। राधा और कृष्ण की छवि वाला फोटो ले लीजिएगा आप लोग, पुष्प ले लीजिएगा, रंग अबीर गुलाल ले लीजिएगा, गाय का दूध का घी, मिट्टी का दीपक, रुई की बत्ती, गंगा जल, घर की बनी हुई मिठाई और फल ले लीजिएगा, बेल अगरबत्ती और सुगंधित जल, तुलसी के पत्ते और चंदन का लेप। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी है पूजा के लिए, तो ये सारी ले लीजिएगा। अब हम आपको पूजा की विधि बताते हैं। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए। पूर्व दिशा में मुख रखिएगा। साफ लाल कपड़े के फूल पर राधा कृष्ण की तस्वीर रखें। पूजा का सारा सामान पूजा स्थान पर रख देना चाहिए पहले से ही, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। राधा कृष्ण के चरण कमलों पर गुलाल लगाना चाहिए, चंदन का लेप लगाएं और देवी देवताओं को अगरबत्ती, मिट्टी का दीपक और तुलसी अर्पित करें। फिर मिठाई और उसके बाद गंगा जल चढ़ाइए। दोनों हाथों को जोड़कर भगवान को भोग लगाने के बाद परिक्रमा करें। देखिए, भगवान की परिक्रमा आप मंदिर में सही से नहीं कर पाती हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने स्थान पे गोल गोल घूम के और उन्हें पुकारें। अपने अपने देवी देवता जो भी हैं आपके, उनका नाम लीजिए और राधे कृष्ण का जाप कीजिए। उसके बाद पूजा समाप्त होने के बाद सभी पर गंगाजल छिड़के और चेहरों पर गुलाल लगाएं और आशीर्वाद के रूप में प्रसाद बांटें। तो ये हम इस तरह से हमने आपको पूजा की विधि बताई है। तो आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर ऐसा कीजिएगा। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। शुभ होली।